नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन आज हम लोग जानेंगे कि पंक्चुएशन में होता क्या है और पंक्चुएशन में हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए पंक्चुएशन। और उससे पहले जो भी बच्चे यूट्यूब पे नए आए हैं उन लोगों से हमारा निवेदन है कि वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर लें। और वीडियो जो भी बच्चा वीडियो को देखे वो लोग लाइक कमेंट और शेयर और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। साथियों, हमारे चैनल का नाम है DP सर 7388। आपको यहाँ पे आज से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है और हमारा अपना खुद का विद्यालय है और विद्यालय इंटर तक चलता है। तो टुडे टॉपिक हम लोगों का पंक्चुएशन है और जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं यानी कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, पढ़ सकता है। और आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम मार्च के लास्ट तक जाएगा, ये एकेडमिक कैलेंडर में कंफर्म हो गया है। तो आइए सीधे हम लोग पंक्चुएशन पर फोकस करते हैं। देखिए, आप लोग सबसे पहला काम रफ और कलम लेकर बैठें ताकि आप लोग जो आपको बताया जाए आप लोग उसको लिखते चलिए। देखिए, ये पंक्चुएशन 2 नंबर का आता है और बेहद आसान होता है। पंक्चुएशन का हिंदी नाम होता है विराम चिन्ह और ये 2 नंबर का आता है। देखिए, पंक्चुएशन में तो तमाम चीज़ होता है, सेमी कॉलन कॉलन मतलब और जितने भी चिन्ह होते हैं, कामा इनवर्टेड कामा, वो सब चीज़ होता है। लेकिन हम आपको एक ट्रिक द्वारा बताएंगे, एकदम बेहद आसानी से बताएंगे और सभी बच्चे उसको समझने का प्रयास करिए और 110% समझ में आएगा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा जैसे जब क्वेश्चन को लिखा जाए तो ऑन फोकस आपका बोर्ड पे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मोहन इज गोइंग टू मार्केट। देखिए, और आप सभी लोगों को पता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पेपर आता है 70 नंबर का आता है। और अब पेपर जो आता है बोर्ड एग्ज़ाम का वो सेक्शन में बटा रहता है। सेक्शन यानी भाग होता है। जैसे मान लीजिए सेक्शन में ए सेक्शन रहता है, बी सेक्शन रहता है, सी रहता है और डी रहता है। तो जो आपको ग्रामर पोर्शन जो करना रहेगा वो सेक्शन सी में आता है। ग्रामर पोर्शन आता है आपको सेक्शन सी में। और ये जो ग्रामर करना रहता है वो पूरे बोर्ड के पेपर में 25 नंबर का आता है, जिसमें से पंक्चुएशन भी आता है और कंप्लीट स्पेलिंग भी आता है, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन सब कुछ आता है। तो आज हम लोगों का बेहद आसान टॉपिक पंक्चुएशन उठाया गया है ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। देखिए दोस्तों, हर चीज़ को लगाने के लिए कुछ रूल होता है, तो इसको भी लगाने और पढ़ने के लिए हमको कुछ रूल सीखना पड़ेगा। तो एकदम आसानी रूल बता रहा हूँ, एकदम आसान सा। देखिए, ये जो पंक्चुएशन जब आप बनाएंगे तो जो ये ही है, यानी जो भी चीज़ आपको स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा, जो भी आपको स्मॉल लेटर में मिलेगा आपको उसको कैपिटल लेटर में करना है, ठीक। जो भी स्मॉल रहेगा उसको आपको कैपिटल लेटर में करना रहेगा, ठीक। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि अब सब चीज़ स्मॉल रहेगा तो सबको कैपिटल कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सब्जेक्ट रहेगा, जो वाक्य का स्टार्टिंग रहेगा उसको हम लोग स्मॉल है तो कैपिटल करेंगे। और दूसरा चीज़ ये, कोई भी नाम हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, एक मिनट, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया राम, इधर लिख दिया श्याम, इधर लिख दिया मोहन, ठीक। मैंने इतना चीज़ लिखा, ठीक। मान लीजिए और कोई इमारत लिख दिया, मैंने गंगा लिख दिया, ताजमहल लिख दिया। एक सेकंड भाई, सब स्मॉल रहेगा। तो मान लीजिए मैंने ताजमहल लिखा, ठीक, ताजमहल। तो ताजमहल हुआ चाहे नाम हुआ, तो नाम का सबको पता है कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल रहता है। नाम का पहला अक्षर क्या रहता है भाई? कैपिटल। यानी अगर पंक्चुएशन बनाते टाइम अगर आपको कोई, जैसे मान लीजिए राम आ गया, जैसे यहाँ लिखा गया ना, ही सेड टू मी मोहन इज गोइंग टू मार्केट। तो सबसे पहला काम, अगर नाम का पहला अक्षर स्मॉल आएगा तो उसको हम लोग किस में करेंगे भाई? कैपिटल में करेंगे। दूसरा चीज़, कोई इमारत आ गया, जैसे मान लीजिए ताजमहल, लाल किला, एज एग्जाम्पल कोई भी आ जाए तो उसका पहला अक्षर अगर स्मॉल है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? कैपिटल। तो आइए हम लोग पहला वाक्य बनाना स्टार्ट करें। सभी बच्चों का फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए और सभी बच्चों से निवेदन है
कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक एक बार ज़रूर पहुंचा दें। साथियों, एकदम आसानी से पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा और मुझे बेहद उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ सभी बच्चों को समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम ये देखिए, ही एकदम स्मॉल लेटर है कि नहीं है, यच आपका स्मॉल है, तो इसको सबसे पहला काम आप कैपिटल करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? कैपिटल। अब ही स्मॉल था यानी यच जो था वो स्मॉल था, हमने कैपिटल कर दिया। इसके बाद सेड का सेड ही रहेगा, टू लिख दिया जाएगा, इसके बाद मी लिख दिया जाएगा। अब देखिए थोड़ा हम लोग नरेशन पर फोकस करें। देखिए अब जो बच्चे नरेशन को पढ़े हैं, नरेशन का हिंदी नाम होता है कथन। नरेशन का हिंदी नाम क्या होता है भाई? कथन। देखो नरेशन में आप सभी लोगों को बताया गया है सेड टू लगता है, सेज होता है डायरेक्ट में, और इसके बाद सेज टू होता है। ठीक, तो डायरेक्ट में आपने देखा होगा कि टू मी के बाद हर एक कामा और इन्वाइटेड कामा लगता है। सभी बच्चे जान रहे हैं कि मी के बाद हरदम क्या लगता है? कामा और इन्वाइटेड कामा। तो ये जो पंक्चुएशन हो नरेशन का वाक्य, अक्सर बोर्ड में जो भी होता है पंक्चुएशन जब भी पूछता है तो नरेशन में करके पूछता है। ठीक, तो यहाँ हम मी के बाद लगाएंगे एक कामा और डबल इन्वाइटेड कामा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ मोहन नाम है, आपको पता है कि किसी का नाम हो, चाहे मोहन हुआ, चाहे राम हुआ, चाहे श्याम हुआ, तो यम उसका जो यानी जो पहला अक्षर रहेगा वो स्मॉल नहीं रहेगा। पहला अक्षर क्या रहेगा भाई? कैपिटल। तो मोहन को यहाँ यम को कैपिटल कर दिया गया। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका इज हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, टू हो जाएगा और लास्ट में मार्केट हो जाएगा। अब लास्ट इतना तक करने के बाद आपको पता है कि नरेशन में जब भी हम लोग लगाते हैं तो लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा से बंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा वाक्य लिखा जाए। जैसे मान लीजिए, अभी तो मुझे पूरा वाक्य उतना याद नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा वाक्य लिख दूं, माई फादर सेड टू मी। ये भी नरेशन का ही वाक्य है। अभी ये मैं पंक्चुएशन का जो है क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक, आंसर आपको बताना है और लिखना है। लिखा गया माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू राजू, माई फादर सेड टू राजू, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। देखिए मैंने यहाँ वाक्य लिखा, माई फादर सेड टू राजू, माई फादर सेड टू राजू, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा गया। ठीक, अब हमको यहाँ करना है पंक्चुएशन इसका, यानी हमको इसका पंक्चुएशन बनाना है। तो आइए इसका पंक्चुएशन बनाया जाए और ध्यान दीजिए। देखिए अब माई यहाँ क्या है भाई? स्मॉल है कि नहीं? सभी लोग बोलिए भाई, माई क्या है यहाँ पे? स्मॉल है। अब माई को कैपिटल किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा कि माई को हम लोग क्या करेंगे भाई? कैपिटल लेटर, यानी माई हो गया। अब फादर को फादर ही लिखेंगे, वैसे ही रहेगा। अब सेड हो गया। ठीक, सेड। अब सेड के बाद क्या लिखा जाएगा? राजू। सेड के बाद भाई क्या लिखा जाएगा? राजू। अब राजू लिखने के बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे एक कामा और एक डबल इन्वर्टेड कामा। इसके बाद सेम वाक्य वही रहेगा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? एक फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कामा से वन। देखो ध्यान दो सभी बच्चे, दूसरा वाक्य लिखा गया कि माई फादर सेड टू राजू, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यही लिखा गया। अब सबसे पहला काम आपको ये भी पता है, मैंने बताया जो चीज़ स्मॉल रहेगा उसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैपिटल करेंगे। अब देखिए माई यहाँ स्मॉल था, हमने यहाँ इसको कैपिटल किया, माई फादर सेड राजू। इसके बाद हम लोग यहाँ कामा लगाएंगे और एक डबल इन्वर्टेड कामा। ये भाई कामा हो गया और ऊपर क्या हो गया? डबल इन्वर्टेड कामा। इसके बाद लिखा गया, कोई परिवर्तन नहीं करना हमको कि यू को चेंज कर दिया जाए या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी नाम को लगा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखिए पंक्चुएशन का मतलब ये होता है, मैंने पहले भी बताया, पंक्चुएशन में तमाम प्रकार का चीज़ है। जैसे मान लीजिए उसमें कॉलन, सेमी कॉलन, कामा, इन्वर्टेड कामा, तमाम चीज़ आता है। लेकिन अब आपका बोर्ड नज़दीक आ गया है तो उस बोर्ड के लिए मैं फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो 99% बेसिकली पूछता है उसी चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक, तो देखिए माई फादर सेड राजू, कामा इन्वर्टेड कामा लग गया, यू शुड नॉट वेस्ट योर
टाइम। इसको आप लोग लिख लीजिए, या फिर अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसका अगला वाक्य लिखा जाए। अब अगला वाक्य आप सभी लोग तैयार रहिए और आप लोगों को बताना है। देखिए भाई, जब तक आप लोग अपना फोकस बोर्ड पे नहीं करोगे और कापी और कलम लेकर नहीं बैठोगे तब तक आप लोग लगा नहीं पाओगे। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दूसरा वाक्य लिखा, आई एम गोइंग। मैंने दूसरा वाक्य यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, आई एम गोइंग टू अलीगढ़। आई एम गोइंग टू लखनऊ लिख दीजिए, आई एम गोइंग टू लखनऊ। देखिए, आपका जब तक पूरा फोकस यहाँ बोर्ड पे नहीं रहेगा तब तक आप लोग इसको ना तो समझ पाओगे ना तो सही ढंग से लिख पाओगे। देखिए 2 नंबर का आता है, 2 नंबर भाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप 2 नंबर छोड़ दिए और 68 नंबर कर दिए, तो 2 नंबर अगर छोड़ दिए तो 2 नंबर अगर कर दिए होते तो 70 हो गया होता कि नहीं। तो 70 अगर करना है तो आप लोग यहाँ 2 नंबर पे पूरा ऑन बोर्ड पर फोकस करिए। देखिए पूरा वाक्य, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो, टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच, हॉकी मैच। देखिए हमने यहाँ अगला वाक्य लिखा, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो। एक सेकंड, सॉरी भाई, टुमारो की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप सभी लोग सही कर लीजिएगा। TOMM, TOMORRO। अब सही है ना भाई। देखिए लिखा गया, आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच। अब देखिए इसका पंक्चुएशन हमको करना है, तो सबसे पहला काम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग फोकस करो कि जो चीज़ स्मॉल रहेगा, जो चीज़ स्मॉल रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। तो सबसे पहला काम बिना किसी से पूछे धड़ से आई को क्या करोगे, कैपिटल करोगे। इसके बाद एम वही रहेगा, गोइंग को हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे, टू वही रहेगा, लखनऊ भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे, टुमारो में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, टू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद प्ले का प्ले ही रहेगा, इसके बाद ए होगा और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, हॉकी, और लास्ट में मैच। और इतना लिखने के बाद ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, लास्ट में ये नरेशन का वाक्य नहीं है भाई, ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नरेशन का वाक्य नहीं है। तो लास्ट में हम लोग क्या यहाँ लगाएंगे, फुल स्टॉप। देखिए यहाँ कोई किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ बस वही कह रहा है, आई एम गोइंग टू लखनऊ, ठीक, टुमारो टू प्ले हॉकी मैच। तो सबसे पहला काम, अब इसका बोर्ड, मान लीजिए बोर्ड के पेपर में अब यही क्वेश्चन आ गया, अब आपको करना है, अब आपको पंक्चुएशन नहीं पता है, पंक्चुएशन में क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिए कि जो चीज़ स्मॉल रहेगा उसको सबसे पहला काम हम बिना किसी से पूछे उसको क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। तो आई को हमने कैपिटल कर दिया, एम का एम हो गया, गोइंग में कोई परिवर्तन, टू लखनऊ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच, और लास्ट में क्या लगाओगे आप, फुल स्टॉप। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पंक्चुएशन आ गया होगा। अब फिर इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे, और इस चीज़ का बेहद ध्यान दीजिए कि इस चैनल का नाम है, यानी मेरे चैनल का नाम है DP सर 7388। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी रहे बच्चे देखें तो कमेंट करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों तक उसको ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करिए। धन्यवाद।